हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। इन द गिवन फिगर ABCD DCEF एंड ABFE आर पैरेललोग्राम। हमारे पास 3 पैरेललोग्राम गिवन है। एक तो ABCD DCEF और ABFE 3 पैरेललोग्राम गिवन है। शो दैट एरिया ऑफ ADE, तो ADE इस ट्रायंगल का एरिया BCF इस ट्रायंगल के एरिया को हमने इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल शो करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना। बिल्कुल इजी है। सबसे पहले बात करेंगे इन ट्रायंगल ADE की एंड ट्रायंगल BCF, क्योंकि इन दोनों का ही इक्वल एक एरिया प्रूव करना है तो इन्हीं ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे। अब इन ट्रायंगल्स के अंदर देखो AD इक्वल टू BC, जो AD है वो BC के इक्वल है या नहीं है, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम गिवन है तो ये साइड इसके इक्वल होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। दूसरी चीज DE इक्वल टू CF, जो DE है वो CF के इक्वल होगी, क्योंकि DCEF जो है पैरेललोग्राम गिवन है ये और ये भी इक्वल होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम AE इक्वल टू BF, जो AE होगा वो BF के इक्वल होगा, क्योंकि ABFE भी हमें पैरेललोग्राम गिवन है तो ये तीनों साइड्स इक्वल लिख दी। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तीनों साइड्स इक्वल होगी तो इसका मतलब क्या हो गया। सो ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रेंट हो गई हमारी ट्रायंगल BCF के। अब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उनका एरिया भी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF के। हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल इजी कंसेप्ट, बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर लगे तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, लाइक कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, क्योंकि आने वाली क्लासेस की वीडियो भी इस चैनल पे अवेलेबल है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखो क्या है। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है। BC इज प्रोड्यूस टू पॉइंट Q। BC को हमने Q पॉइंट तक आगे बढ़ाया है। सच दैट AD इक्वल टू CQ, जो AD है वो CQ के इक्वल है, मतलब ये और ये साइड इक्वल गिवन है हमें। इफ AQ इंटरसेक्ट DC, जो AQ है ये AQ वो DC को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, देन शो दैट एरिया ऑफ BPC, तो BPC इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा हमारा DPQ के। DPQ इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इन ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल QCP के अंदर ADP और QCP इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि दो इक्वल साइड्स इसी की गिवन है हमें तो ये ट्रायंगल लेके चल पड़े हम, और ये एंगल भी इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे हम। एंगल APD इक्वल टू एंगल QPC क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। APD ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, उसके बाद देखो एंगल ADP इक्वल हो जाएगा एंगल QCP के। ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। देखो ADP ये वाला एंगल, QCP इस वाले एंगल के, ये और ये, क्योंकि देखो ये और ये पैरेलल गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन है तो ये और ये अल्टरनेट एंगल हो गए हमारे इन दोनों ट्रायंगल्स के। और AD साइड हमारी QC के इक्वल गिवन है, AD इक्वल टू QC, तो इसका मतलब क्या है, ये गिवन। सो ट्रायंगल ADP कॉन्ग्रेंट हो गई हमारी ट्रायंगल QCP के, किससे, बाय एंगल साइड से। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बिल्कुल इजीली समझ में आ गया होगा। दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रेंट मतलब इस ट्रायंगल की साइड्स और इस ट्रायंगल की साइड्स आपस में क्या होगी, इक्वल। अब देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, DP इज इक्वल टू CP
बाय सिपिसिटी, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो डीपी जो है वो सीपी के इक्वल होगी या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या लिख सकते हैं हम यहां पे देखो, इन ट्रायंगल सी डी क्यू, सी डी क्यू, सी डी क्यू के अंदर ये जो है सी डी क्यू, इसके अंदर देखो ये और ये इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है, क्यूपी क्या होगी, मीडियन। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो क्यूपी इज मीडियन। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इसके अंदर ये साइड और ये साइड मैंने अभी इक्वल प्रूव की है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो क्यूपी आ रही है ये क्या होगी, इसकी मीडियन होगी। और मीडियन है तो क्या करेगी, ये और ये एरिया क्या होंगे हमारे, इक्वल। सो एरिया ऑफ डी पी क्यू इक्वल होगा हमारा एरिया ऑफ के क्यू पी सी के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, रीजन भी लिख दो, एज मीडियन डिवाइड ट्रायंगल इन इक्वल एरिया, ट्रायंगल इन इक्वल एरिया। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब छोटा सा कंसेप्ट रह गया हमारा, इन ट्रायंगल पी बी क्यू, कौन सी ट्रायंगल, पी बी क्यू, पी बी क्यू, इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जो पीसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी मीडियन, क्योंकि ये और ये इक्वल गिवन है हमें, तो यहां पे पीसी इज मीडियन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये और ये इक्वल गिवन थी और इसके इक्वल ये है, तो ये और ये साइड भी इक्वल हो गई हमारी, तो पीसी क्या बन गई, मीडियन, मीडियन बन गई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी क्यू इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एरिया ऑफ बी पी सी के। इक्वेशन नंबर 2, इसका एरिया इसके इक्वल है, इसका एरिया इसके इक्वल, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी क्या हो गया, इक्वल। तो बस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एरिया ऑफ बीपीसी ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ डीपी क्यू इसके, क्योंकि ये देखो दोनों साइड इक्वल है, दोनों का एरिया इक्वल है, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, तो हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस देखो ध्यान से करना क्या है, एक बार थोड़ी सी रिवीजन ले लेते हैं, क्विक रिवीजन। ये साइड इसके इक्वल गिवन है, तो इन्हीं ट्रायंगल्स को हम लेके चल पड़े, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया मैंने, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी और ये इक्वल होगी, तो इसके ऊपर जो भी ये लाइन आ रही है क्यूपी, ये मीडियन हो जाएगी, तो इसका एरिया इक्वल कर दिया मैंने। अब चलते हैं इस वाले का, मुझे चाहिए ये, इसको और इसका इक्वल एरिया प्रूव कर दिया, क्योंकि पीसी क्या है, मीडियन, ये दोनों साइड इक्वल है, ये और ये इक्वल गिवन है, तो इसके सामने अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की ये भी इक्वल होगी, तो ये और ये भी इक्वल होगी, तो पीसी क्या बन गई, मीडियन, इसका एरिया इक्वल। तो देखो यहां पे ये मान लिया 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 इक्वल टू 2 और 2 इक्वल टू 3, तो 1 इक्वल टू 3 भी तो हो जाएगा। बस यही चीज की है, इसी से हमने प्रूव कर लिया। फिर भी कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।